नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में जुटे हुए होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने वर्तनी शब्दगत शुद्धि अशुद्धि संशोधन के तहत शब्दों के शुद्ध उच्चारण व शब्दों को शुद्ध लिखने के लिए कुछ बातें जानी। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, काल टॉपिक। काल काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। अंग्रेजी में कहते हैं हम टाइम। तो काल का शाब्दिक अर्थ हुआ समय। बात आती है काल कहते किसे हैं? तो क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। या मैं ऐसे कहूं कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के करने होने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अभी जैसे एक वाक्य में यह कहा जाए, अशोक पढ़ रहा था। अगले वाक्य में यह कहता हूं तमन्ना सो रही थी। निशा दिल्ली जाएगी। अब देखिएगा यहां पर पहले वाक्य में जो क्रिया आ रही है पढ़ रहा था, इस क्रिया से कार्य का बीते हुए समय में करना या होना पाया जा रहा है। यहां पर देखो सो रही थी, तो इस सो रही थी इसको यदि रही थी की जगह मैं से लिखता हूं रही है, तो इससे वर्तमान समय में कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। और यहां पर जाएगी, इससे आने वाले समय में कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसी को काल कहा जाता है। क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। अब बात आती है कि काल के भेद कितने होते हैं। आइए बात करते हैं काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, भूतकाल। नंबर 2, वर्तमान काल। और तीसरा होता है भविष्यत काल। भूतकाल की बात करें हम, भूतकाल भूतकाल के भेद होते हैं 6। नंबर 1, सामान्य भूतकाल। नंबर 2, आसन्न भूतकाल। नंबर 3, अपूर्ण भूतकाल। नंबर 4, पूर्ण भूतकाल। नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। नंबर 6,
हेतु, हेतु मद, भूतकाल। इसके बाद में बात आती है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2, अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3, संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 4, संभाव्य वर्तमान काल। और नंबर 5, अज्ञात वर्तमान काल। इसके बाद में तीसरा भेद होता है आपका भविष्यत काल। 3 भेद इसके होते हैं। नंबर 1, सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल। और तीसरा होता है अज्ञात भविष्यत काल। तो काल पे हम बात कर रहे थे। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। शाब्दिक अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने होने के समय का बोध हो रहा होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने होने के समय का हमें ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, भूतकाल। नंबर 2, वर्तमान। और नंबर 3, भविष्यत। भूतकाल बीता हुआ समय होता है, वर्तमान काल प्रस्तुत समय होता है और भविष्यत काल आने वाला समय होता है। अब आइए बात करते हैं एक एक भेद और उसके उपभेदों पर। नंबर 1 लेते हैं हम, भूतकाल। भूतकाल किसे कहेंगे? देखिएगा, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना बीते हुए समय में पाया जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका था। तो अब यहां पर कार्य का बीते हुए समय में पूर्ण होना पाया जा रहा है, तो इसलिए यहां कौन सा काल हो गया? भूतकाल। अब आगे बात करते हैं हम भूतकाल के भेदों पर। और भेदों में नंबर 1 लेते हैं हम, सामान्य भूतकाल। देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का सामान्य रूप में करना या होना पाया जाता है उसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल। देखिए, इस काल में क्या होता है
कि कार्य का करना या होना बीते हुए समय में पूर्ण होना पाया जा रहा है, लेकिन समय का स्पष्ट पता नहीं चलता है कि बहुत पहले हुआ है या अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। यानी समय का विशेष ज्ञान नहीं होता है, बस इतना होता है कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हुआ है। जैसे मनोज आया, प्रदीप गया। अब ये पता चल रहा है कि मनोज आया मतलब बीते हुए समय में, लेकिन ये नहीं पता कि थोड़ी देर पहले आया या 5 वर्ष 10 वर्ष पहले आया। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का सामान्य रूप में करना या पूरा होना पाया जाता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इस काल में समय का विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है, यानी स्पष्ट समय का बोध नहीं होता है, और इस काल की क्रिया के अंत में आ, ए, या, ये जुड़े रहते हैं। ये पहचान बतौर ध्यान रखना, जैसे आया, गया, आई, गई, आए, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसके बाद में दूसरा भेद आता है आपका आसन्न भूतकाल। दूसरा होता है आसन्न भूतकाल। आसन्न का शाब्दिक अर्थ समीप या निकट होता है। जैसे मैं ये कहता हूं विनोद आया है, मीनाक्षी ने गीत गाया है। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्य का बीते हुए समय में तो आरंभ होना और निकट वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाता है उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। अब जैसे आया है, गाया है, तो कार्य तो आरंभ हुआ भूतकाल में, लेकिन समाप्त का हो रहा है निकट वर्तमान में। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्य का निकट वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाए है कैसा? है कैसा? बीता हुआ समय, लेकिन वो बीता हुआ समय कौन सा है? निकट, यानी अभी अभी, यानी उससे समय का ऐसा बोध होता है कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। तो इस काल की क्रिया के अंत में आ है, ई है, या है, ये हैं आदि जुड़े रहते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है आपका अपूर्ण भूतकाल। अगला होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। देखिए अपूर्ण भूतकाल किसको कहेंगे? आमिष नहीं, पूर्णमिष पूरा। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य का पूरी तरह समाप्त होना नहीं पाया जाता है, अर्थात बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं ये कहता हूं मनोज अखबार पढ़ रहा था, तमन्ना चाय बना रही थी। तो अब देखो, रहा था बीता हुआ समय हो गया,
लेकिन रहा था ऐसे कह सकता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस काल की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रही थी प्रयुक्त रहते हैं। इसके बाद में चौथा आता है आपका पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य का पूरी तरह समाप्त होना पाया जाता है उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाता है, वह है 5 घंटे व्यायाम करता था, वह 5 घंटे व्यायाम करता था, दीपक जयपुर रहता था। तो करता था, बीते हुए समय में कार्य का पूरी तरह समाप्त होना पाया जा रहा है, रहता था। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का पूरी तरह करना या होना पाया जाता है उसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल। तो इस काल की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे प्रयुक्त रहते हैं। और इसके बाद में पांचवा आता है आपका संदिग्ध भूतकाल। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के करने या होने में संदेह व्यक्त होता हो उसे कहा जाता है संदिग्ध भूतकाल। जैसे वह आया होगा, उसने गृह कार्य कर लिया होगा। तो अब यहां पर जैसे होगा संभावना व्यक्त की जा रही है, संदेह का भाव है। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के करने या पूरे होने में संदेह व्यक्त रहता है उसे कहा जाता है संदिग्ध भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के अंत में याद रखना आप या होगा, ये होगी, ये होंगे, वे आते होंगे, वे आए होंगे। तो आते होंगे वर्तमान और आए होंगे भूतकाल। इसके बाद में छठवा आता है आपका हेतु हेतुमद हेतुमद भूतकाल। देखिए क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का करना या होना अन्य क्रिया पर आश्रित रहना पाया जाता है उसे कहा जाता है हेतुमद भूतकाल। जैसे झगड़ा होता,
तो लाठियां चलती। वह मेहनत करता तो अब यहां पर लाठियां चलती कब झगड़ा होता, तो बीते हुए समय की बात चल रही है। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का करना या होना अन्य क्रिया पर निर्भर रहना पाया जाता है, आश्रित रहना पाया जाता है, उसे कहा जाता है हेतु हेतुमद भूतकाल। तो ये था आपका भूतकाल और भूतकाल के भेद। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का करना या पूर्ण होना पाया जाता है उसे कहा जाता है भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हुए। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 पूर्ण भूतकाल। इसके बाद में 5वां आया संदिग्ध भूतकाल और 6वां है हेतु हेतुमत भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल किसको कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का सामान्य रूप में करना या पूरा होना पाया जाता है उसको कहा जाता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत समय का विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है, यानी ऐसा लगता है कि कार्य थोड़ी देर पहले हुआ है। इस काल की क्रिया के अंत में आ, ए, या, ये पहचान के रूप में प्रयुक्त रहते हैं। और याद रखना कि सामान्य भूतकाल में घटित होने वाली क्रिया सामान्य भूतकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में बात आती है आसन्न भूतकाल। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में किसी कार्य का करना या पूरा होना पाया जाता है उसको भूतकाल कहा जाता है। लेकिन यहां पर आसन्न का मतलब निकट या समीप है, तो किसके निकट? वर्तमान के, क्योंकि भूत के बाद क्या है? वर्तमान है। अब बात आती है आसन्न की, तो निकटता या समीपता। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा किसी कार्य का बीते हुए समय में आरंभ होना और निकट वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाता है उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। जैसे यहां मैंने कहा ये कि मीनाक्षी ने गीत गाया है, तो इस काल की क्रिया के अंत में या है, ई है, आ है, ये है, ए है आदि प्रयुक्त रहते हैं। इसके बाद में बात आती है आपके अपूर्ण भूतकाल की। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्रयुक्त रहते हैं। बात आई पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य का पूरी तरह समाप्त होना पाया जाता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इस काल की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे प्रयुक्त रहते हैं। और इसके बाद में हमने लिया संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसको कहेंगे? तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य के करने या होने में संदेह व्यक्त रहता है या व्यक्त होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। इस काल की क्रिया के अंत में या है, या होगा, ई होगी, ये होंगे आदि प्रयुक्त रहते हैं। और इसके बाद में आया हेतु हेतुमत भूतकाल। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते हुए समय में कार्य का करना या होना किसी अन्य क्रिया पर आश्रित रहना पाया जाता है उसे कहा जाता है हेतु हेतुमत भूतकाल। और इसके बाद में अगला लेते हैं हम वर्तमान काल। अगला आता है आपका वर्तमान काल। देखिए क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य का करना या पूरा होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेदों में बात करें हम तो नंबर 1 होता है आपका सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल किसको कहेंगे?
याद रहे कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में सामान्य रूप में कार्य का करना या पूरा होना पाया जाता है। जैसे अजीत पुस्तक पढ़ता है, निशा गीत गाती है। तो याद रहे कि इस काल की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि प्रयुक्त रहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में किसी कार्य का सामान्य रूप में करना या पूरा होना पाया जाता है उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, और सामान्य वर्तमान काल में घटित होने वाली क्रिया सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। इस काल की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि प्रयुक्त रहते हैं। और इसके बाद में दूसरा भेद आता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य का जारी रहना पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, मीनाक्षी गीत गा रही है। तो याद रहे कि इस काल की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं प्रयुक्त रहते हैं। और इसके बाद में चौथा वेद आपका आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के करने होने में संदेह व्यक्त रहता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे दिनेश आता होगा, रवीना गृह कार्य करती होगी। तो याद रहे कि इस काल की क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे प्रयुक्त रहता है। और चौथा आता है, वो पांचवा आता है आपका, एक मिनट, ये तीसरा हुआ आपका, और चौथा आता है आपका संभाव्य वर्तमान काल।
संभाव्य वर्तमान काल। देखिए मैं एक वाक्य लिख लेता हूं, जैसे शायद वह आया है, मुझे डर है कि हमारी बातें कोई सुन ना रहा हो। देखिएगा यहां बात कर रहे हैं हम संभाव्य, तो शायद संभावना के लिए प्रयुक्त हो गया। यहां मुझे डर है, ऐसा है नहीं, फिर भी संभावना व्यक्त हो रही है। और काल कौन सा आ रहा है यहां? रहा है, वर्तमान काल। यहां आया है, यदि ये शायद नहीं लगा हुआ होता तो भूतकाल में चला जाता, लेकिन शायद वह आया है तो वर्तमान की बात चल रही। केवल ये होता हुआ है आया है तो भूतकाल की बात चली जाती, आसन्न भूतकाल हो जाता। तो बात कर रहे थे हम संभाव्य वर्तमान काल पर। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के करने या होने की संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। मुझे डर है, मुझे डर है, मुझे डर है कि हमारी बातें कोई सुन ना रहा हो, मुझे डर है कि कहीं विद्युत की आपूर्ति भंग ना हो जाए। तो यहां पर संभावना व्यक्त हो रही है। और इसके बाद में पांचवा भेद हम लेते हैं आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ वर्तमान काल सीधा सा है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य करने का आदेश या आज्ञा का भाव व्यक्त होता है उसे आज्ञार्थ वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे अंकित घर जा, मनोज पानी लेकर आना, तो वर्तमान की बात चल रही है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अब हम भविष्यत काल। तीसरा भेद होता है आपका काल का क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य का करना या पूरा होना पाया जाता है उसको वर्तमान काल कहते हैं। बीते हुए समय में करना या होना पाया जाए भूतकाल कहते हैं। अब बात आती है आने वाले समय की, तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य का करना या पूरा होना पाया जाता है उसे कहा जाता है भविष्यत काल। भविष्यत काल के तीन भेद होते हैं। नंबर एक होता है सामान्य भविष्यत काल। अभी जैसे मैं ये कहता हूं, मैं आने वाले कल भरतपुर जाऊंगा, तो मैं आने वाले कल भरतपुर जाऊंगा। तो देखो यहां पर कार्य का सामान्य रूप में आने वाले समय में, आने वाले कल भरतपुर जाऊंगा, तो कार्य का करना या होना आने वाले समय में पाया जा रहा है। अभी जैसे मैं ये कहूं मदारी भालू का नाच दिखाएगा,
तो यहां पर आने वाले समय में कार्य पूर्ण होगा। याद रहे इस काल की क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा आदि प्रयुक्त रहते हैं। अगला आता है आपका संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य का या कार्य के करने या होने की संभावना व्यक्त हो, उसे कहा जाता है संभाव्य भविष्यत काल। जैसे हो सकता है कल विद्यालय का अवकाश हो, तो कल आने वाला समय, अवकाश हो संभावना। ऐसे ही आपके लिए शब्द दे दिया जाए ये चुनाव शायद, ये चुनाव दोबारा होंगे। तो यहां कार्य के करने या होने का समय तो है आने वाला समय, और साथ में क्या है संभावना। तो क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा कार्य के करने या होने की आने वाले समय में संभावना व्यक्त की जाए, हो सकता है कल बारिश हो, तो वहां उसे कहा जाता है संभाव्य भविष्यत काल। और इसके बाद में तीसरा आता है आपका आज्ञार्थ भविष्यत काल। अभी जैसे मैं ये कहता हूं सभी छात्र गृह कार्य करेंगे, तो आदेश दिया जा रहा है कहां, आने वाले समय में। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा सभी छात्र गृह कार्य करेंगे, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य करने की आज्ञा या आदेश दिया जाता है, उसे आज्ञार्थ भविष्यत काल कहा जाता है। नरेश तुम दिल्ली जाओगे, तो यहां भी क्या है आदेश दिया जा रहा है। अभी मैं कह दूं कि मनोहर तुम्हें आवश्यक कार्य के लिए जयपुर जाना होगा, तो आने वाले समय में और साथ में क्या है आदेश का भाव है। तो आपका ये काल टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।